हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक नए न्यूज़ के साथ वापस चैनल पे आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में लीकेज होने का प्रॉब्लम हो रहा है। लीक हो जा रहे हैं एग्ज़ाम कहीं ना कहीं, और दोबारा रीपेपर होने की वजह से बच्चों के मन में जो डिमोटिवेशन आ जाता है, उसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बाधा आ रही है तो उन चीज़ों के लिए एक पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ है। अगर देखें तो साइकोलॉजिकली आपको पॉजिटिव करती है ये, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके मन में डिमोटिवेशन बैठ गया है ना कि अरे एग्ज़ाम क्यों दें, 4 महीने में फिर से री एग्ज़ाम होगा, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी चाहे जितनी भी हो जाए, तो उस चीज़ के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए ये। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये है क्या। तो अभी आपको जैसे पता होगा कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना, उसका मतलब जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं RO की। तो मान लीजिए अगर आपका RO का एग्ज़ाम होना है तो आपके 2 प्रश्न पत्र रेडी होते थे अभी तक, है ना। एक जो आपका एग्ज़ाम हॉल में होता था और एक इन केस के लिए रखा जाता था, ठीक है। इस टाइप से आपका पेपर प्रक्रिया चलती थी। लेकिन अभी जो है हाल ही में एक नया फैसला लिया गया है, जिसके हिसाब से अभी 4 अलग अलग प्रश्न पत्र जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका RO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSSC का एग्ज़ाम हो, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है लेकिन जल्द ही होने वाला है, चाहे आपका वो UP पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपके 4 अलग अलग प्रश्न पत्र बनेंगे। यानी कि अगर कोई भी मतलब लीकेज का इशू होता है या कुछ भी होता है तो उसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ में ये कह रहे हैं, प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तरीय सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में भी छपवाने का विचार किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी निजी प्रिंटिंग प्रेस होती थी उनसे ही सबसे ज़्यादा लीकेज का इशू होता था। अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो जो लीक हुआ एग्ज़ाम, वो भी आपका निजी प्रिंटिंग प्रेस में जो है उसका पेपर प्रिंट हुआ था, जिस वजह से वो लीक होने का मुद्दा बना, है ना। तो अभी ये क्या है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी ये राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपेंगे, जिससे जो है थोड़ा सा लीकेज का डर जो है वो खत्म होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगी के प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना। इसमें सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाने और 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए ये भी एक नई बात आ रही है कि अभी क्या है, जैसे एक चरण में पेपर होता था, अभी ये कह रहे हैं शिफ्ट वाइज 2 चरणों में, जैसे कि अभी SSC वगैरह का एग्जामिनेशन होता है उस तरीके से 2 चरणों में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, यानी कि अलग अलग पेपर्स होंगे और अलग अलग चरण भी होंगे, ठीक है। कहाँ और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा, ठीक। यानी कि पहले पहले क्या होता है, जो भी होता हो, लेकिन अभी फिलहाल है कि जैसे आपकी परीक्षा मान लीजिए 9 बजे से स्टार्ट होनी है तो उसके 5 घंटे पहले कौन सा पेपर यूज़ करना है। मतलब मान लो 4 अलग अलग पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, अब पहला वाला सेट कौन सी चरण में यूज़ होगा या दूसरा वाला सेट कौन से चरण में होगा, ये 5 घंटे पहले ही डिसाइड होगा। उससे पहले किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन सा पेपर सेट आएगा, ठीक है। इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होने वाली, देखिए मैंने आपको जितने भी एग्जामिनेशन के नाम बताए थे वो सारे के सारे नाम आ गए हैं, से होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग प्रश्न पत्र छपवाने पर सहमति बन चुकी है। यानी कि अब 4 अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे और इस पर सहमति भी दी जा चुकी है। इसके पीछे मंशा यह है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी जगह पेपर लीक होने की कोई घटना होती है तो बाकी जगहों के परीक्षार्थी उससे प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। अब तो इसमें 2 बेसिकली जो मेन बातें हैं वो आई हैं सामने। पहला तो यही कि 4 अलग अलग प्रश्न पत्र जारी होंगे
और दूसरा ये कि पेपर जो है वो अब 2 शिफ्ट्स में यानी कि 2 चरणों में कराया जा सकता है। ठीक है, अभी ये फाइनल नहीं है कि ये, क्योंकि ये अभी तो न्यूज़ आई है, इस पर कोई ऐसा मोहर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि 2 तरीके से जो है चेंजेस हैं। और तीसरा चेंजेस ये है कि राजकीय प्रिंटिंग प्रेस पे अब जो है पेपर आपके प्रश्न पत्र जो है वो छपेंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा निर्णय है। तो देखिए आपके लिए जो है अच्छा ही है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि लीक नहीं होंगे पेपर, तो आपको ये 3-4 बार का जो प्रक्रम हो जाता है कि आपने तैयारी करी, फिर आपने पेपर दिया, फिर लीक हो गया, फिर आप वेट कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम कब होगा, फिर आपने पेपर दिया। तो ये जैसे कि आपको याद होगा वीडियो के पेपर में, वीडियो 2018 के पेपर में रद्द हो गया था लास्ट में जाकर के पेपर। तो इस तरीके से वाली जो घटनाएं हैं ना वो नहीं होंगी। और अभी आपका हाल ही में अगस्त चल रहा है, 27 अक्टूबर को लगभग एक बड़ी परीक्षा है अगर आपकी देखी जाए, है ना। तो इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं तो उनमें ये बड़ा मददगार साबित होगा। तो बिल्कुल डटे रहिए अपनी तैयारी के प्रति। और कोई भी आपको इशू हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इस चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपकी जो भी हेल्प हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, वो की जाएगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे, स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और एग्जाम में डटे रहो।